नमस्कार 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 भाई और बहनों, मैं फुलेरा का नया प्रधान और ये विनोद, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज खास दिन है, पता है क्या है विनोद? भैया जी, विश्व स्तनपान सप्ताह, वो हम अभी मनाने जा रहे हैं। विनोद, देखते देखते हमारे प्रधान जी का 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल में हमारे सचिव जी का और रिंकी जी का ब्याह भी हो गया और ब्याह होने और ब्याह होने के बाद उनको एक नन्ही सी गुड़िया भी हुई है। अब देखते हैं अस्पताल में क्या क्या होता है। चलो भैया जी। जिलेबी भी बटवाऊंगी। क्यों, क्या कहते हो? हमारी गुड़िया तो बहुत प्यारी है, लेकिन रिंकी आप क्यों परेशान लग रहे हो? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यारी गुड़िया हुई है, पर इसको दूध कैसे पिलाऊं, इस बात का मुझे तनाव आ रहा है। वो तो तुझे धीरे धीरे समझ आएगा बेटा, सबको आ ही जाता है। रिंकी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको स्तनपान का सही तरीका बताऊंगी। मेरे हॉस्पिटल का सभी स्टाफ और सभी डॉक्टर्स आपको सब सिखा के और बता के ही भेजेंगे। तो स्तनपान का सही तरीका क्या है? सबसे पहले सुनिश्चित कीजिए कि आप आराम से बैठे हो। आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं ताकि आपका वजन बच्चे पर ना पड़े। आप बच्चे को कुछ इस तरह से पकड़े कि बच्चे का मुंह आपके सीने के सामने हो। बच्चे को इस तरह से लिटाएं कि उसकी नाक ठीक आपके निप्पल के सामने हो। आप अपने निप्पल का स्पर्श अपने बच्चे को कराएं ताकि बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुल जाए। और आप अपने स्तन को सहारा दें और उसे तब तक सहारा देते रहे जब तक बच्चा अच्छी तरह से दूध चूसने और निगलने ना लगे। तो ये हुआ स्तनपान का सही तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, अभी आपकी मदद से मैं अपने बच्चे को बिना किसी तकलीफ के दूध पिला सकूंगी। बहुत ही धन्यवाद। देख रहा है विनोद, देख रहा हूँ सरपंच जी। हमारे प्रधान जी में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, ठीक है जी। अब इस पर तो एक स्लोगन बनता ही है। वो बवासीर जैसा स्लोगन हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये स्लोगन। अब हम बोलेंगे और तुम दोहराओगे और तुम लोग भी दोहराओगे। बहुत बढ़िया सरपंच जी। डॉक्टर नर्स हमारा आधार, डॉक्टर नर्स हमारा आधार, सही ज्ञान से करे हमें पार। सही ज्ञान से करे हमें पार। विनोद, अभी भैया जी। अस्पताल से तो डिस्चार्ज मिल गया, अभी घर जाके देखते हैं क्या क्या होता है। चलो चलिए भैया जी, चलते हैं। माँ, देखो तो गुड़िया कितने अच्छे से खेल रही है। हाँ बेटा, देखो कितनी प्यारी गुड़िया है हमारी और कितनी मीठी लग रही है वो। एक काम करते हैं, इसको ना शहद चटा देते हैं, वो और मीठी हो जाएगी। नमस्ते आशा जी। अरे नमस्ते चाची, अरे कैसी बेटा, हो? हमारी अच्छी हो? गुड़िया कैसी है? वो देखो कितनी सुंदर है और मीठी दिख रही है। मैं इसको शहद ही चटाने जा रही थी अभी, तुम बैठो। नहीं नहीं चाची, अभी तो गुड़िया को 1 महीना भी नहीं हुआ है और 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है। ये क्या नई बातें बता रही हो तुम? ये तो सदियों से चलते आ रहा है। अरे चाची जी, इसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। एक्सक्लूसिव? क्या? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाना है। अच्छा, और ऐसा वैसा कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस है। बेटा तुम ये अंग्रेजी में मत समझाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम आसान भाषा में समझाओ हमें। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध में सभी तरह के पोषक होते हैं जो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ के दूध में इम्यूग्लोबिन होता है जिससे बच्चे को निमोनिया और इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। माँ के दूध में आसानी से पच जाता है, इसलिए बच्चे को कब्ज होने के चांस भी नहीं रहते। माँ के दूध से ही बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इसलिए आप सुनिश्चित कीजिए कि 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाएं और इसके अलावा कुछ और ना दें। अच्छा बेटा, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है तुमने। अभी हम बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएंगे। हाँ चाची जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख रहा है पिनू, देख रहा हूँ भैया जी। हमारे प्रधान की में इतनी अच्छी अच्छी आशा आई है और हमारे माँ को कितना अच्छा सहारा दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी इस पर तो एक स्लोगन होगा ही होगा। चलो अब मैं बोलूंगा, तुम दोहराओगे, तुम लोग भी दोहराओगे। हाँ भैया जी। आशा जी का साथ, आशा जी का साथ, करे अज्ञानो परमार्थ, करेंगे अज्ञानु परमार्थ। विनोद, हाँ भैया जी। हमारे सचिव बहुत काम करते हैं, लेकिन काम करते करते थके आ रहे, घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद उनको खाना ही नहीं मिलता। बताइए, गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती है। देखते हैं खाना मिलता कि हाँ नहीं। भैया जी, देखते हैं। चलो घर चलते हैं। चलिए चलिए।
अरे रिंकी, जरा खाना लगा गया ना, मैं थोड़ा काम धाम करके थक के आया हूँ। जी बस 1 मिनट आई, बच्चे को दूध पिला रही हूँ। अरे माँ जरा आना। हाँ बेटा रुको, तुम बैठो। बेटा तुम तो इतने समझदार और सचिव हो, फिर भी तुम ये जानते नहीं है कि बच्ची को माँ दूध पिला रही है और तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तुमको ना एक अच्छी बातें बताती हूँ जो आशा हमको बता के गई है। आशा बेटा ने हमको बताया है कि जब भी माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसे कोई परेशान ना करे, क्योंकि बच्चे को माँ के दूध की बहुत जरूरत होती है और उसे हम परेशान करेंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। जो पहला दूध आता है वो पतला होता है जिससे बच्चे की प्यास बुझेगी, लेकिन जो बाद में दूध आता है वो गाढ़ा होता है जिससे बच्चे को पोषण मिलेगा और उसको बढ़ने में मदद मिलेगी। इसलिए माँ को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, समझ गए? हाँ माँ जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी मुझे बताई। अभी से लेके आगे का जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो हम खुद कर लेंगे और हमारे बच्चे पे पूरा ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। देख रहा है बिनू, हाँ भैया, हमारे प्रधान की में अच्छे खासे सब लोग समझदार बन गए हाँ भैया। और ये समझदार लोग हमारी माँ को सहारा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पर तो एक स्लोगन बनेगा ही बनेगा। मैं बोलूंगा और तुम लोग सब लोग दोहराओगे। समझदार परिवार का सहारा, समझदार परिवार का सहारा, तंदुरुस्त रहे बालक हमारा। तंदुरुस्त रहे बालक हमारा। बिनू, देखते देखते 1.5 महीना हो गया, अभी अस्पताल जाते हैं लसीकरण के लिए, देखते हैं क्या होता है उधर। चलिए भैया जी, देखते हैं। नर्स जी सुनिए, मैं बहुत यात्रा करके आई हूँ। यात्रा के दौरान मैं अपनी गुड़िया को दूध नहीं पिला पाई। यहाँ कोई जगह है जहाँ बैठ के मैं उसको दूध पिला पाऊँ? अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार ने सभी पब्लिक प्लेस पे और अस्पताल में हितकनी कक्ष बनाए हैं जहाँ माँ आसानी से बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। शुक्रिया नर्स जी, आपकी मदद से मुझे हितकनी कक्ष के बारे में पता चला। अब मैं कहीं भी जाऊंगी तब हितकनी कक्ष में ही अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी जरूर। देख रहा है बिनू, माँ को कितना अच्छा सहारा मिल रहा हाँ भैया। है। ऐसा ही बढ़िया वाला सपोर्ट सिस्टम हमको बनाना है। परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर देश तक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाना है और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर अभी एक अच्छा खासा स्लोगन दोहराते हैं। हाँ भैया जी, आ जाओ। देश में लाएंगे ऐसी अनुकूलता, देश में लाएंगे ऐसी अनुकूलता, देंगे सब स्तनपान को प्राथमिकता, देंगे सब स्तनपान को प्राथमिकता। जहाँ मिलेगा माँ को आधार, जहाँ मिलेगा माँ को आधार, ऐसे होंगे सबके विचार। ऐसे होंगे सबके विचार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय।